कोरोना वायरस संक्रमण को लेके देश और दुनिया में संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि हर दिन बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना वायरस की प्रकृति, प्रभाव, प्रारूप से लेकर इसकी दवा और वैक्सीन तैयार करने को लेकर हजारों शोध हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल और बातें ऐसी हैं जो अब तक रहस्य बनी हुई है। कोरोना की सैकड़ों गुत्थियाँ सुलझा चुके शोधकर्ता और वैज्ञानिक इन सवालों का अब तक स्पष्ट जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। आज का एपिसोड में हम जानेंगे कोरोना वायरस के बारे में वो 5 बातें जो अब तक रहस्य बनी हुई है। इंसानों में कहाँ से आया कोरोना वायरस? तमाम अध्ययनों, जांच और शोध के बावजूद यह सवाल अनुत्तरित है कि कोरोना वायरस आखिर आया कहाँ से। कई अध्ययनों के आधार पर अब तक यही माना जा रहा है कि ये चमगादड़ से आया, कारण कि कोरोना वायरस का ही एक प्रकार RATG13 चमगादड़ से आया है। SARS-CoV-2 और RATG की जीनोम संरचना 96% मिलती है, लेकिन कोरोना वायरस सीधे चमगादड़ से इंसानों में नहीं पहुंचा, बल्कि किसी अन्य जानवर के जरिए पहुंचा है। कभी पेंगोलिन तो कभी किसी अन्य जानवर का नाम सामने आता रहा है, लेकिन असल में चमगादड़ से इंसानों में ये वायरस का वाहन कौन है, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। संक्रमण का प्रभाव अलग अलग क्यों? अब तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मानव शरीर की प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों है। इसके संक्रमण का संबंध इम्यूनिटी से बताया जा रहा है। बीमार और बुजुर्गों को छोड़ दिया जाए तो भी लोगों पर इसके संक्रमण का अलग अलग प्रभाव हो सकता है। यह स्पष्ट हो चुका है कि एक ही उम्र, समान शारीरिक क्षमता के 2 लोगों का वायरस संक्रमण करे तो उन पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। इम्यूनिटी कब तक बनी रहेगी? वैज्ञानिक इस बात का स्पष्ट पता नहीं लगा पाए हैं कि एक बार संक्रमित होने के बाद कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता कब तक बनी रहेगी। कोरोना परिवार के अन्य वायरस के मामले में ये कुछ महीने तक के लिए थी। वैज्ञानिक कोविड-19 संक्रमितों में पैदा हुई एंटीबॉडीज़ पर अध्ययन कर आज भी यह जानने की कोशिश में शोधरत है कि वो कितने समय तक बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग प्रभाव क्यों? कोरोना वायरस के बारे में ये देखा गया है कि दुनिया के किसी हिस्से में ये ज़्यादा खतरनाक या घातक है तो किसी हिस्से में ये कम घातक और जानलेवा है। वायरस में बदलाव को लेकर कई अध्ययन हो चुके हैं। ये अध्ययन जीनोम, स्ट्रेन और प्रकृति में छोटे छोटे बदलाव का संकेत तो करते हैं, लेकिन इन बदलावों से वायरस की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता कैसे बदल जा रही है और ये किसे कम या ज़्यादा घातक हो रहा है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। वैक्सीन के लिए कई सवाल। कोरोना के वैक्सीन के लिए दुनिया भर में 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इनमें से 21 से ज़्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में है। रूस ने वैक्सीन तो तैयार कर ली है, लेकिन इस पर कई सवाल उठाया जा रहा है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई देश वैक्सीन बनाने के करीब है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल कोरोना की वैक्सीन से संक्रमण रुकेगा? कोरोना पर नियंत्रण में क्या वैक्सीन काफ़ी होगी? वैक्सीन द्वारा शरीर में पैदा हुई इम्यूनिटी कितने समय तक के लिए कारगर होगी? इस पर गहन शोध की ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना